MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज का एक्सरे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है और इस एंट्री के बाद ईरान का पलटवार 10 घंटे के भीतर हो सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूं, डिटेल में आज इस पर बात करेंगे। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया और अब तय माना जा रहा है कि इस युद्ध में रूस और चीन की एंट्री भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या विश्व वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा है? डिटेल में न्यूज के एक्सरे में आज इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो 10 घंटे बाद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि हो सकता है कि ईरान 10 घंटे के भीतर अमेरिका पर पलटवार करे। इजराइल पैटर्न के साथ 10 घंटे के बाद बार बार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान इजराइल स्ट्रैटेजी के साथ ही इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल अटैक पर टिकी हुई हैं। ईरान का क्या अब आगे कदम होगा, ये सब देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो दुनिया पर इसका असर कैसे होगा? क्या दुनिया में हड़कंप मच जाएगा? सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। ट्रंप ने ऐसा दहलाया, ईरान देखता रह गया। ईरान अगर बात करना चाहता है तो अमेरिका बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले ईरान को तेल अवीव के ऊपर बमबारी बंद करनी पड़ेगी और तभी एक मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दे सकते हैं बातचीत करने का। ईरान में घुसे अमेरिका के B-2 बम्बर। सिचुएशन रूम में थे ट्रंप। ईरान में फटा क्लस्टर बम। दो हफ्ते का वक्त 2 दिन में बदल गया। जंग में खुलकर आया अमेरिका, अब चलेगा परमाणु बम। खामनेई ने खाई कसम, ट्रंप कराकर रहेंगे सरेंडर। ईरान लेगा 24 घंटे के अंदर बदला। अब रूस और चीन खुल कर देंगे ईरान का साथ और फिर दस घंटे बाद छिड़ जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। तो ईरान का क्या कदम होगा, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर अटैक किया? कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान पर हमले के लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, यानी कि 14 दिन का समय, उन्होंने आज तड़के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया और ये बता दिया कि अमेरिका जब चाहे जहां चाहे अपने टारगेट को तबाह करके उसको ताकत रखता है, इतना कि निस्तनाबूद कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के 2 हफ्ते वाले बयान के बाद पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार था कि ट्रंप 14 दिन के अंदर आखिर क्या करेंगे, लेकिन ट्रंप ने 14 दिन का किसी को वक्त ही नहीं दिया, किसी को इंतजार करने का मौका ही नहीं दिया और ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। और इसी के साथ अमेरिका ने ईरान इजराइल युद्ध में खुलकर एंट्री कर ली है। अभी तक अमेरिका इजराइल को बैकडोर समर्थन दे रहा था, ये सभी को पता है कि उसके साथ है, लेकिन अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है, कूद गया है मैदान में और ईरान में घुसकर उसके 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर उसे बड़ा झटका दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 परमाणु ठिकाने कौन से हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ और सबसे ज्यादा फोकस किस पे था?
फोर्डो परमाणु साइट पर, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंताज परमाणु ठिकाना दूसरा बड़ा हमला यहां पर हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तीसरा बड़ा हमला इस्फहान परमाणु ठिकाना, इजराइल इस पर अटैक कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने यहां बहुत बड़ा हमला किया है और दावा है कि फोर्डो को भी भारी नुकसान इस हमले के तहत पहुंचाया गया है, जिसके बाद ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया सो रही थी, ट्रंप सिचुएशन रूम में थे। ईरान 14 दिन की बेफिक्री में था। अमेरिका ने पूरी तैयारी से बम गिराया। अमेरिका का टारगेट सेट था, ईरान धुआं धुआं हो गया। अमेरिका सेना ने पूरी तैयारी के साथ ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर हमला किया। A short time ago, the U.S. military अमेरिकी सेना ने एक साथ 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया। परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हर कोई इन नामों को सालों से एक भयानक विनाशकारी ठिकाने के रूप में सुनता आ रहा है। हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले नंबर 1 देश की ओर से पैदा किए जा रहे परमाणु खतरे को रोकना था। nuclear enrichment capacity. फोर्डो वो परमाणु ठिकाना जो ईरान की अति गोपनीय न्यूक्लियर साइट है और पहाड़ों के नीचे स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। दूसरा नंताज, जो ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। तीसरा इस्फहान के पास एक ठिकाना जहां कथित रूप से बम स्तर का संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध में कूद चुका है। ट्रंप का ये कदम युद्ध को एक और खतरनाक मोड़ में धकेल सकता है, क्योंकि अमेरिका की एंट्री अब विश्व युद्ध 3 छेड़ने के घातक संकेत दे रही है। ईरान बदले की आग में जल रहा है और वो इस आग को बुझाने के लिए कभी भी अमेरिका को अपने निशाने पर ले सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने 13 जून को इजरायली अटैक का बदला लिया था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जैसे ईरान ने 24 घंटे के अंदर इजरायल पर जवाबी कार्रवाई की थी, ठीक उसी तरह ईरान अमेरिका का जवाब देगा। लेकिन अमेरिका को इजरायल की तरह पीट पाना कोई आसान खेल नहीं है। अमेरिकी सेना ने भी पूरी तैयारी के साथ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराए, लेकिन इन तीनों में अमेरिका का मुख्य निशाना फोर्डो परमाणु प्लांट था। फोर्डो प्लांट को निशाना बनाने को लेकर तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और इसकी पूरी दुनिया को जानकारी दी। ट्रंप ने कहा, फोर्डो पर फुल पेलोड गिराया गया है। हमारे सभी विमान ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं और अपने बेस की ओर वापसी कर रहे हैं। फोर्डो को निशाना बनाने का मतलब है अमेरिका का मिशन पूरा होना, जिसके लिए उसके फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने फोर्डो परमाणु साइट पर 30,000 पाउंड वजन के 6 बंकर बस्टर गिराए। साथ ही नंताज न्यूक्लियर साइट पर 2 बम गिराए गए और इस्फहान और नंताज पर 30 टॉमहाक क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। टॉमहाक मिसाइलों को 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को उड़ाना 12,000 किलोमीटर दूर से कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ईरान पर हमले के लिए B-2A बॉम्बर्स ने एयरफोर्स बेस मिसूरी से उड़ान भरी थी और करीब 37 घंटे नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद ये ईरान पहुंचे। इस बीच अमेरिकी विमानों को रास्ते में कई बार हवा में ही रिफ्यूल किया गया। ईरान पर अमेरिका का यह हमला बहुत बड़ा मैसेज मिडिल ईस्ट में बसे पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड को भी है। यह हमला बताता है कि ईरान का इस जंग में साथ देना उनके लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इसलिए वो जितना इस युद्ध से दूरी बनाकर रखे उतना अच्छा है। वैसे ये
पहला मौका है जब अमेरिका ने GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किसी युद्ध में किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक उनका ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा भी हुआ। तभी तो व्हाइट हाउस के ट्वीट में ट्रंप की फोटो और अमेरिका का झंडा लगाया गया। तो इस ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया, लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान पर हमले की अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। इस ऑपरेशन को तो अंजाम दिया गया, लेकिन मिशन का नाम क्या है यह भी सामने आ गया है। मिडनाइट हैमर के तहत ये अटैक हुआ। इस मिशन का नाम दिया गया। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह किए गए। रक्षा मंत्री अमेरिका के पीट हेग्सेथ ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को फिर चेतावनी दी है, ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। क्या कहा पीट हेग्सेथ ने, सुनिए। Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. तो रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे अमेरिका की, सुना आपने। इस अटैक को अंजाम दिया गया मिडनाइट हैमर को, लेकिन मिडनाइट हैमर के तहत सबसे ज्यादा नुकसान फोर्डो को हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर तो अटैक किया, लेकिन अमेरिका के निशाने पर ईरान की फोर्डो परमाणु साइट थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसके लिए अमेरिका ने पूरा प्लान भी बनाया था ताकि फोर्डो परमाणु साइट को तबाह किया जा सके। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं और बताती हूं कि फोर्डो पर जो ये अटैक हुआ है इसके पीछे की रणनीति क्या थी और किस तरीके से यह हमला किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं फोर्डो परमाणु सेंटर की। अब आप देखिएगा, यहीं पर अटैक हुआ है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये देखिए, जिस B-2 स्टील्थ बॉम्बर से अटैक किया है, ये अमेरिका का शक्तिशाली हथियार है जिसकी रेंज 200 मीटर की है। अब ये समझने की कोशिश करिए, ये डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं, फोर्डो सेंटर, न्यूक्लियर सेंटर यहां पर है, यानी कि जमीन से 300 मीटर नीचे इसका डिस्टेंस है। ये आपने लेंथ देखी। अब जिस मिसाइल से, जिस बॉम्बर से माफ कीजिए अटैक हुआ है, उस बॉम्बर की रेंज और काफी शक्तिशाली है ये 200 मीटर। अब जब अटैक किया तो फिर भी पूरा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, 100 मीटर यहां पर बचा। उस 100 मीटर को भेदने के लिए पिन पॉइंट तरीके से एक बार फिर से उसी जगह पर B-2 का इस्तेमाल हुआ और बॉम्बर से अटैक किया गया। अब जो ये 100 मीटर का डिस्टेंस बचा था वो भी कंप्लीट किया गया, खत्म किया गया और तबाह किया गया। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर अमेरिका ने ये साफ कर दिया है। ये डिस्टेंस 300 मीटर के नीचे, 200 मीटर रेंज है B-2 की, लेकिन इस बॉम्बर से जिस तरीके से हमला किया गया, दोबारा पिन पॉइंट तरीके से यहां पर वार होता है और 100 मीटर डिस्टेंस भी कंप्लीट कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये अंदर गया बॉम्ब, ये फटा, इसके पीछे से दूसरा आया, यहां तक उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ये और अंदर गया, ये फटा। हो सकता है उतने में ही अंदर पहुंच गए, अदरवाइज इन्होंने, आई एम वेरी श्योर, ये सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं कि वो तीसरा और उसके अंदर गया और अंदर वाले जगह को फटाया। बात बड़ी ज्यादा यह है, ईरान को रियलाइज करना चाहिए उस कंट्री का वजूद जो है वो स्टेक पर है। आप खमैनी ले लीजिए या अपने देश को बचा लीजिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका हमले से पहले ईरान अलर्ट पर था। अमेरिका ने तो हमला किया, लेकिन ईरान पहले से अलर्ट मोड पर था। सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें फोर्डो साइट पर ट्रक सैटेलाइट में दिख रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ट्रक पहले से ही वहां पर तैनात दिख रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एरो से हमने पॉइंटर्स दिखाए हुए हैं, ये देखिए, ये ट्रक आपको एक एरो में, एक शेप में दिख रहे हैं।
ये फोर्डो सेंटर है जिसकी तस्वीरें अभी ब्रीफली मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर पहले से ईरान की तरफ से असामान्य हलचल देखी गई ट्रकों की, और मकसर की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें ये प्रूफ है 19 से 20 जून की ये तस्वीर बताई जा रही है। यानी कि ईरान को पता था, ईरान पहले से ही समझ चुका था और उसकी तरफ से पहले से तैयारी की गई थी। तो ईरान की तरफ से तो तैयारी की गई, लेकिन अमेरिका ने पूरी रणनीति बनाकर ईरान पर हमला किया, उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फोर्डो, इस्फहान पर अटैक हुआ और इसके अलावा तीसरे न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया गया है। लेकिन ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो इसे पूरी तरह तबाह कर चुका है अपनी B-2 बॉम्बर के जरिए। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके सबसे मजबूत न्यूक्लियर साइट का बाल भी बाका नहीं कर पाया। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि उसने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि अटैक के दौरान नुकसान हुआ है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा इसे लेकर ट्वीट किया है और बताया कि फोर्डो प्लांट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। क्या वो कह रहे हैं, तस्वीरों के जरिए रिपोर्ट्स में आपको दिखाते हैं। ट्रंप का ऐलान जंग, मिडिल ईस्ट में घमासान, फोर्डो पर ईरान अमेरिका का अपना दावा। फोर्डो परमाणु साइट वो परमाणु ठिकाना है ईरान का, जिसे इजराइल ने भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा पाया था। ईरान का फोर्डो प्लांट जस का तस रहा, बल्कि ईरान इस पर हमले को लेकर और सतर्क हो गया। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के बस्टर बम ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को धरती फाड़ कर तबाह कर डालेंगे, और जब अमेरिका ने ईरान के इस परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो इसके निस्तनाबूद होने की खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसके तबाह होने की जानकारी दी। A short time ago, the U.S. military carried अमेरिकी out सेना ने एक साथ massive तीन precision परमाणु strikes on the three अमेरिकी key सेना ने एक nuclear साथ 3 facilities महत्वपूर्ण परमाणु in the ठिकानों पर हमला किया। Iranian regime, परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान, हर कोई अमेरिका की तरफ से फोर्डो प्लांट को तबाह करने के सबूत भी दुनिया के सामने रखे गए। इन सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु प्लांट से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, जो अमेरिकी दावे को सच साबित करती हैं। लेकिन ईरान अमेरिका के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसके फोर्डो परमाणु ठिकाने को छोटा मोटा नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका अपने क्लस्टर बमों से भी इसे तबाह नहीं कर पाया है। ईरान अमेरिका के क्लस्टर बमों को फेल बता रहा है। ईरान ने बकायदा इसके लिए वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए ये बताया गया है कि उसकी फोर्डो साइट के एंट्री पॉइंट को केवल इस हमले में नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया भी यही कह रही है कि फोर्डो परमाणु केंद्र की सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही अमेरिकी हमले से प्रभावित हुई है। अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो परमाणु केंद्र की केवल प्रवेश और निकास सुरंगें ही क्षतिग्रस्त हुई है। अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो परमाणु केंद्र की केवल प्रवेश और निकास सुरंगें ही क्षतिग्रस्त हुई है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा तो यहाँ तक है कि तीनों न्यूक्लियर साइट को कुछ दिन पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिसके कारण इस हमले के बाद इलाके में रेडिएशन का खतरा नहीं है। रेडिएशन लीक ना होने का दावा ईरान इसलिए कर रहा है ताकि वो ये साबित कर सके कि अमेरिकी हमले में उसकी फोर्डो साइट एकदम सुरक्षित है। लेकिन अमेरिका के दावे इससे एकदम उलट है। बल्कि खबरें हैं कि अमेरिका और इजराइल ने इस हमले के लिए करीब 1 साल पहले ही सैन्य अभ्यास किया था। इसलिए इस तरह के हमले में फोर्डो प्लांट को ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामूली नुकसान पहुंचा हो। अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर छेड़ा, तब हमले के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी सैन्य अधिकारी सिचुएशन रूम में ही मौजूद थे और एक एक गतिविधि पर बराबर नजर बनाए हुए थे। ट्रंप
इस हमले को लेकर शुरू से क्लियर थे और उन्होंने इसके संकेत एक निजी चैनल पर चल रहे डिस्कशन पर रिएक्ट कर दे दिए थे। लेकिन दुनिया उनके 2 हफ्ते वाले बयान में उलझी रह गई। चैनल पर चर्चा चल रही थी कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। इस पर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल हैंडल से पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा, केवल समय ही बताएगा। फोर्डो पर इतनी लंबी बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान का सबसे गुप्त एटमी ठिकाना है। चट्टानों की लगभग 300 फीट मोटी तह के अंदर मौजूद है ये परमाणु साइट। इजराइल ने ईरान के फोर्डो साइट पर हमला किया था, लेकिन इजरायली बम ईरान की इस परमाणु साइट पर काम नहीं कर पाए। ये परमाणु साइट हवाई हमलों और पारंपरिक बमबारी से लगभग अभेद है। इसलिए अमेरिका ने इसे अपना मुख्य टारगेट बनाया और अपने सबसे ताकतवर क्लस्टर बमों से इस पर अटैक किया, जो कि धरती को फाड़कर 200 फीट अंदर तक तबाही मचा सके। इसलिए अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर दिया, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिका का हमला उसकी फोर्डो साइट को तस से मस नहीं कर पाया। तो मिडनाइट हैमर को अंजाम देने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बता रहे थे कि अटैक होगा, लेकिन कब होगा ये साफ नहीं था। और उन्होंने ट्वीट कर इस बात को लिखा था, ओनली टाइम विल टेल, और समय ने बता दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के अटैक के बाद खामनेई बंकर में छुपे हैं। तो खामनेई बंकर में छुपे हुए हैं। अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली है, खामनेई को निशाना बनाया तो बुरा होगा। अयातुल्लाह खामनेई को अगर निशाना बनाया तो बुरा होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद होने से उनकी लोकेशन मिलना कठिन है और उनकी लोकेशन को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता है। साथ ही बंकर में छिपे हुए हैं। एक और बड़ी खबर, इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर अधिकारियों का यह भी दावा है कि खामनेई को अगर निशाना बनाते, हालांकि वो बंकर में छिपे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी सस्पेंडेड है, लेकिन अगर उन पर निशाना साधा गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, शर्तें भी रखी। ये कहा गया कि ईरान मान जाए और वो रुक जाए, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर वहीं टिका हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल का खुलकर साथ दे दिया है, तो अब क्या ईरान अमेरिका को इसका जवाब देगा? क्या ईरान इतना सक्षम है कि वो अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है? लेकिन ईरान ने भी ठान लिया है कि वो युद्ध के मैदान में अपने पैर पीछे नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी शर्तें, जितनी भी धमकी अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, ईरान डटा हुआ है। ईरान ने जंग में पीछे हटने से साफ मना कर दिया है, कह रहा है कि बड़ा हमला करेगा और इजराइल पर अटैक कर उसने इस बात को साबित कर दिया है। डिटेल में इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट बताऊंगी, लेकिन अमेरिका ने भी चेता दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है, इसका मतलब युद्ध आगे क्या मोड़ लेने वाला है। वार पलटवार लगातार हो रहा है, लेकिन इस वार पलटवार से क्या अंजाम होने वाला है ये मैं बताती हूँ, क्योंकि साफ तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ये साफ कर दिया है कि यूएस जबरदस्त हमले के लिए तैयार है। यह अटैक के बाद साफ किया गया है। अमेरिका, जो कि सबसे पावरफुल देश है, इसको लेकर खामेनेई साफ कर चुके हैं कि अमेरिका यूएस जबरदस्त हमले के लिए तैयार है। अब अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान नहीं माना तो त्रासदी मचेगी और ईरान को भुगतना पड़ेगा। वार पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है, कोई मानने को राजी नहीं है। लेकिन ईरान क्या करेगा और क्या 10 घंटे में बड़ा हमला होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका पर हमला करेगा? ईरानी परमाणु स्थलों पर हमलों के परिणाम के लिए अमेरिका पूरी तरह जिम्मेदार है। या ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा? क्योंकि अमेरिका ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अमेरिका ने अगले हमले की तैयारी शुरू की। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने जो तबाही ईरान में मचाई है, वो अभी किसी भी मोर्चे पर थमती नहीं दिख रही है, बल्कि ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ गया है।
और अभी भी ना ईरान मानने को तैयार है, ना नेतन्याहू और ना ही ट्रंप। ईरान अगर बात करना चाहता है तो अमेरिका बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले ईरान को तेल अवीव के ऊपर बमबारी बंद करनी पड़ेगी और तभी सिर्फ एक ही मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दे सकते हैं बातचीत करने का। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान गुस्से में तमतमाकर लाल हो गया और अमेरिकी हमलों पर टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि अमेरिका ने लाल निशान को पार कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब ईरान भी रुकेगा नहीं। जो नुकसान अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया है, उसकी दोगुनी भरपाई ईरान अमेरिका से करेगा। ऐसी कोई लाल रेखा नहीं है जिसे अमेरिका ने पार ना किया हो। अमेरिका केवल धमकी और बल की भाषा समझता है। हम अपने लोगों, अपने क्षेत्रों की अखंडता और अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेंगे। मैं ये घोषणा नहीं करूंगा कि अमेरिकी आक्रमण के जवाब में हम क्या करेंगे। लेकिन ट्रंप भी हमले को लेकर टाइट है। डोनाल्ड ट्रंप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ईरान शांति के रास्ते को चुन लो, नहीं तो आगे त्रासदी तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि हमने एक टीम की तरह काम किया, जैसा कि शायद पहले किसी टीम ने ऐसा काम नहीं किया, और हम इस भयावह खतरे को मिटाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। मैं इजरायली सेना को उनके किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे ज़रूरी बात, मैं उन बहादुर अमेरिकी देशभक्तों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात शानदार विमानों से हमला किया, और अमेरिका की पूरी सेना को एक ऐसे ऑपरेशन पर बधाई देना चाहता हूं जैसे कि दुनिया ने कई दशकों में नहीं देखा है। ट्रंप ईरान को अमेरिका के आगे के रुख को साफ कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ इसके लिए नेतन्याहू को धन्यवाद भी दे रहे हैं, इसे टीम वर्क बता रहे हैं। तो इधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को धन्यवाद करके थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट के बैनर लगवा दिए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आपका साहस भरा फैसला इतिहास बदल देगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमने बेहतरीन काम कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका ने वो किया है जो दूसरा कोई देश अब तक नहीं कर सका। इतिहास याद रखेगा कि अमेरिका ने दुनिया की खतरनाक सरकारों और उनके हथियारों के साथ समझौता नहीं किया। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास रचा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के भविष्य को ध्यान में रखकर शांति का साथ दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि शक्ति से ही शांति आती है। इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के साथ हैं। ये अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन अब सबकी निगाहें ईरान पर टिकी हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि 57 मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईरान अकेला खड़ा है। तो वार पलटवार लगातार जारी है। चेतावनी ईरान की तरफ से भी। इस बीच बड़ी खबर, जहां ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका में सुरक्षा बढ़ाई गई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त की गई है। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में अलर्ट पर अमेरिकी प्रशासन है और लगातार अलर्ट पर है। एक और बड़ी खबर, ईरान के एक्शन पर अमेरिका की नजर। एक तरफ अमेरिका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो दूसरी ओर नजर एक एक एक्शन पर है। ईरान के एक्शन पर अमेरिका नजर रख रहा है। ईरान के हर कदम पर हमारी नजर है, ये साफ कह दिया गया है कि लगातार नजर बनी हुई है। ईरान के हमले क्या हो सकते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। साथ ही क्या कदम हो सकता है ये भी देखा जा रहा है। लेकिन अब आगे ईरान के पास क्या विकल्प है वो भी बता देते हैं, क्योंकि खामनेई के पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला विकल्प, ईरान की सुरक्षा को वो देखते हुए एक कदम पीछे ले ले, ईरान की बागडोर किसी और के हाथों में दे दे। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध करें, डटे रहें जिस तरीके से डटे हैं। हालांकि ईरान के साथ खुलकर कोई बाकी देश सामने नहीं आ रहा है। खुलकर कोई देश नहीं कह रहा है कि हम ईरान के साथ है। ऑफिशियली ये कोई कहने को राजी नहीं है। ईरान की सरकारी मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर संदेश जारी किया है, जिसमें अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी नक्शे पर दिखाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट के मैप पर सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने दिख रहे हैं। ईरानी मीडिया में चल रहा है कि वो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के ठिकानों पर हमला करेगा। क्या कुछ चल रहा है, पहले वो सुनाते हैं।
अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्दो परमाणु केंद्र की केवल प्रवेश और निकास सुरंगें ही क्षतिग्रस्त हुई है। तो अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब क्या एक्शन रहने वाला है, ये देखने की बात है। और कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पर 1-2 नहीं कई अटैक किए, यानी कि ईरान ने वक्त भी नहीं लिया। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने इजराइल पर दुगनी क्षमता के साथ हमला किया और ये बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो इसी तरीके से डटा रहेगा। मिसाइलों से अटैक किया, इजराइल में भयंकर तबाही मचा ही गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने जैसे ही ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, ईरान जो शायद सोच भी नहीं रहा था कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा, उसने ऐसा झटका दिया कि शायद खामनेई हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अमेरिका के हमले की खींच ईरान ने इजराइल पर अटैक के साथ शुरू की। अमेरिका की बमबारी के कुछ ही घंटों बाद इजराइल पर बमों की बारिश शुरू हो गई। ईरान के निशाने पर सबसे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव थी, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे के बाद सायरन बजने लगे। आसमान में ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थी। ईरानी मिसाइल के हमले में तेल अवीव के एक पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। ईरान ने इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया और हाइफा और यरूशलेम के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें नजर आईं। तो वहीं ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर अटैक किया। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने पहली बार खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 30 से ज्यादा खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिनमें से कुछ मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। ईरान का हमला हुआ तो इजराइल ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। इजराइल ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस को निशाना बनाया। इजराइल के इस स्थान पर हमला करने के पीछे मकसद सैन्य ठिकानों को तबाह करना था। दावा किया जा रहा है कि जब हमला हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। आईडीएफ के हमले में ईरान के 5 F-5 जेट्स के साथ ही 8 लॉन्चर तबाह होने की खबर आई है। ईरान की तबरीज शहर में भी इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान सरेंडर करने के लिए। जंग की शुरुआत अब और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। और एक तरफ अमेरिका का हमला, दूसरी ओर रूस का क्या रुख है, बड़ी खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी हुई। रूस रवाना हो चुके हैं अब्बास अरागची। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस रवाना, कल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और इस हमले को लेकर बातचीत होगी। ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर बातचीत संभव बताई जा रही है। क्या रूस की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? इसी के साथ ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, पुतिन से मुलाकात का मतलब क्या है? अब ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के बाद रूस की सीधी एंट्री होगी और क्या चीन की भी एंट्री होगी? ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी हमले से पहले रूस अमेरिका को ये चेता चुका था, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध में साफ कूदता है, यानी कि सीधी एंट्री लेता है, जिस तरीके से वो अटैक कर चुका है, तो दुनिया में बवाल मच जाएगा। अब क्या ये बवाल मचने वाला है, क्योंकि रूस पहले ही चिता चुका था और अमेरिका अटैक कर चुका है? अमेरिका पर रूस हमला कर सकता है क्या? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं अमेरिका की एंट्री से चीन में भी टेंशन बढ़ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, रिपोर्ट देखिए। अब से कुछ घंटे बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अब इस मीटिंग में अमेरिका पर पलटवार की प्लानिंग होगी, या फिर ये माना जाए कि ईरान रूस से अब अपने परमाणु हथियार एक्टिव करने के लिए गुहार लगाएगा? क्योंकि इजराइल ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद से ही रूस ईरान के साथ बैकडोर से खड़ा हुआ दिख रहा है।
अगर ऐसा होता है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि अब अमेरिका इजराइल के समर्थन में आ चुका है और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर उसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। तो वहीं जंग के बीच चीन की कार्गो थ्योरी भी सामने आ गई है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब सुपर पावर अमेरिका के बाद चीन ने भी जंग में चुपचाप एंट्री कर ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन के 5 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे हैं। चीन की इसी हरकत ने अब दुनिया की निगाह उसकी ओर कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन विमानों में हथियारों का जखीरा था? क्या चीन अपने हथियारों से ईरान की मदद कर रहा है? और अगर चीन ऐसा कर भी रहा है तो ये सीधा अमेरिका को चुनौती है, क्योंकि इस कदम से अमेरिका और चीन सीधे आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की ओर उड़ान भरी है। इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार किया और जैसे ही ईरान की सीमा के पास पहुंचे वो रडार से गायब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी विमान यूरोपीय हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। इससे इन उड़ानों की मंशा और भी ज्यादा संदिग्ध हो गई है। अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद अब सवाल उठता है कि ये दोनों देश क्या करेंगे। क्या ये सीधे तौर पर ईरान का साथ देंगे? हालांकि इस सवाल पर अभी दोनों देशों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोनों देश ईरान इजराइल से संयम बरतने के लिए कह सकते हैं, लेकिन रूस और चीन चुपचाप कूटनीतिक रूप से ईरान का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन दोनों देशों की रणनीति पर सभी की नजर है। तो रूस क्या करने वाला है बताया, लेकिन चीन की टेंशन क्यों बढ़ती जा रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका की युद्ध में आने के बाद चीन क्यों परेशान है वो भी समझ लीजिए। दरअसल चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। चीन पर ईरान इजराइल युद्ध का बहुत असर होगा। युद्ध का सीधा असर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर यानी कि सिपैक पर होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये रोड बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑयल का होता है, विश्व के कई देशों का होता है और यहीं से गुजरता है चीन के पास से। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में चीन ने बहुत पैसा खर्च किया, अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे उसको नुकसान होगा। अमेरिका के हमले के बाद सिपैक पर खतरा बढ़ जाता है। हमले के बाद से चीन पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है और इस वजह से चीन और पाकिस्तान टेंशन में। चीन में तेल आपूर्ति का संकट गहरा सकता है। पोर्ट्स और समुद्री रास्तों पर तनाव भी संभव है। हमले के पहले से चीन ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। ऑफिशियल हालांकि स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्लियर है अगर युद्ध होता है तो चीन अमेरिका तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है ईरान, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। ईरान ये कदम उठा सकता है और उठा रहा है क्योंकि मंजूरी संसद में मिल गई है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अंतिम फैसला लेगी। अंतिम फैसला लेना बाकी, और अगर ऐसा होता है तो बाकी देशों को बहुत परेशानी होगी। जो चीन की टेंशन बढ़ रही है, हम आपको बता रहे थे, चीन की टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि चाहे बात सिपैक की हो या फिर और देशों की, तेल का व्यापार वो करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और संकट गहरा जाएगा। कई देशों ने पहले ही तेल की इंपोर्ट बढ़ा दिया था, आपूर्ति बढ़ा दी थी इसी युद्ध को देखते हुए। और इसी के साथ आज के लिए न्यूज के एक्स्ट्रे में इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH